केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि फरवरी 2021 तक बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी। 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं घटाए गए सिलेबस के आधार पर आयोजित होंगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा में 33% आंतरिक विकल्प दिया जाएगा। कुल सिलेबस का 30% हिस्सा खत्म कर दिया गया है और कुछ राज्यों ने इसे घोषित कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तगड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को सही तथ्य रखने चाहिए थे। बंगाल को लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सीएम ममता ने कहा कि गृह मंत्री अपनी सरकार के आंकड़ों को नहीं देखते। गुजरात के गांधीनगर जिले के कलोल शहर में मंगलवार सुबह एक शक्तिशाली धमाके में 2 घर ढह गए और 2 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति घायल हुआ है। यह हादसा ओएनजीसी की गैस पाइपलाइन में धमाके की वजह से हुआ। कोरोना वायरस से दुनिया में लगातार लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसी वजह से दुनिया के कई देश फिर से पाबंदियां लगा रहे हैं। कोरोना वायरस के एक नए प्रकार के सामने आने और उसके तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर भारत ने यूके आने जाने वाली सभी उड़ानों पर 22 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च अमेरिकी सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से नवाजा है। पीएम मोदी को यह सम्मान भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने और भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने के लिए दिया गया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की मार के बाद अब चीन में एक और बड़ा संकट आया है। इसके चलते पूर्वी चीन में सरकार ने शॉपिंग मॉल, कारखाने और कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा समय के लिए बंद रखने के आदेश दिए हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ घेराबंदी तेज कर दी है। इसी कड़ी में दिल्ली और यूपी के विकास मॉडल पर खुली बहस के नाम पर मंगलवार को लखनऊ पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह को अपनी सरकार के काम पर भरोसा है, तो उन्हें खुली बहस के लिए सामने आना चाहिए। बीती रात मुंबई पुलिस ने 34 ऐसे ही गणमान्य लोगों को पकड़ा है जो इन नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। इनमें भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना भी शामिल हैं। महाराष्ट्र के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मंगलवार तड़के मुंबई हवाई अड्डे के पास एक क्लब पर छापा मारा और यहां से 34 लोगों को गिरफ्तार किया है। केरल में तिरुवनंतपुरम की एक सीबीआई अदालत ने 21 साल के सिस्टर अभया की हत्या के सिलसिले में कैथोलिक पादरी और एक नन को मंगलवार को दोषी पाया। उनका शव 1992 में कोट्याम के एक कॉन्वेंट के कुएं में मिला था। विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश जे सनल कुमार ने इस मामले में फैसला सुनाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मंगलवार को अंबाला में किसानों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। आक्रोशित किसानों को काबू करने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने किसानों को पीछे किया। इसी धक्का-मुक्की में एक किसान की पगड़ी भी गिर गई। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। किसानों ने सीएम के काफिले में शामिल हरियाणा भाजपा के पूर्व प्रधान सुभाष बराला की गाड़ी को भी निशाना बनाया। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।